गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज है डे थर्ड जो कि मैं 73 बीपीएससी की तैयारी कर रही हूँ, वो भी केजीएस ऑफलाइन बैच करने के लिए मैंने अपने जो भी पेन कॉपी जो है उन सभी को मैंने पैक कर लिया और मैं तैयार हो चुकी हूँ वहाँ पे निकलने के लिए। और ऑफलाइन बैच जो कि मैं कर रही हूँ अभी, हमारा पहला क्लास अभी चल रहा है हिस्ट्री का। तो हमने आज हिस्ट्री में पढ़ा, आज सर ने बताया प्रागैतिहासिक से लेकर के आज सिंधु घाटी सभ्यता का आज पढ़ाई हुआ। हमने क्लास करने के बाद अब ऑटो पकड़ के घर पहुंची। उसके बाद आज का मौसम, आज शायद बारिश हुई, थोड़ी बहुत हुई है आज। उसके बाद मैं अपने रूम पे पहुंच चुकी थी और उसके बाद मैं शाम में स्टार्ट करती हूँ अपना रिवीज़न जो कि क्लास नोट्स का था। तो हमने देखा भारतीय इतिहास को 3 कालों में वर्गित किया, जो कि पहला था प्रागैतिहासिक काल, दूसरा आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। इन सभी डेटों को याद किया। फिर जो प्रागैतिहासिक काल है उसका अध्ययन जो है पुरातात्विक स्रोत पर क्या है आधारित है, जो कि हमें उसका साक्ष्य उत्खनन से प्राप्त हुआ है। इस काल को पाषाण काल कहा जाता है और इस टाइम में जो मनुष्य था वो सभ्य नहीं था। पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया, जो पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल, जो कि मुख्य कारण इसका था जलवायु परिवर्तन, पत्थरों के उपकरणों में परिवर्तन और नए आविष्कार। अब है आद्य ऐतिहासिक काल जो कि 2500 बीसी से 600 बीसी तक का है। इस काल का अध्ययन जो है पुरातात्विक और साहित्यिक स्रोत पर निर्भर है, जो कि साहित्यिक स्रोत उपलब्ध है लेकिन उसे पढ़ा नहीं जा सका है। 2 सभ्यताएं थी, सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता। इस काल में मनुष्य सभ्य हो गया था। उसके बाद ऐतिहासिक काल पे आते हैं, तो यह 3 प्रकार के हैं, जो कि पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत और विदेशी यात्रियों के विवरण पर आधारित है। इस टाइम में मनुष्य जो है पूर्ण रूप से क्या हो गया था, सभ्य हो गया था, मतलब जीवन उसका क्या हो गया था, स्थायी हो गया था। उपकरणों का निर्माण जो है तांबा, कांसा, इन सभी पर आधारित था। पुरातात्विक स्रोत वे है जो हमें उत्खनन से प्राप्त होता है, जैसे कि अभिलेख, सिक्के, मृदभांड, भवन, मूर्तिकला, चित्रकला इत्यादि। अभिलेखों के अध्ययन को अभिलेखाशास्त्र और सिक्के के अध्ययन को मुद्राशास्त्र कहते हैं। ऐतिहासिक काल को 3 भागों में विभाजित किया गया, जो कि था प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास। उसके बाद हमने पढ़ा कि विभाजन जो है यूरोपीय इतिहासकार जो कि जेम्स मिल के विभाजन पर आधारित था, क्योंकि जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को कितने 3 कालों में विभाजित किया था, हिंदू, मुस्लिम और ईसाई काल। यह विभाजन कुछ परिवर्तनों पर आधारित होता है, राजनैतिक परिवर्तन, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और सांस्कृतिक परिवर्तन जैसे। उसके बाद हमने इन सभी नोट्स को कंप्लीट किया, पूरे अच्छे से रिवीजन किया, क्योंकि अभी हमारा एक ही क्लास चल रहा है हिस्ट्री का। तो हमने पूरे अच्छे तरीके से कंप्लीट करने के बाद हमने उसका शॉर्ट्स नोट्स तैयार किया, जो कि हमें एग्ज़ाम में क्या करे बहुत हेल्पफुल हो, तुरंत हमें उस चीज़ को रिकवर करने में आसानी हो, क्योंकि अभी बाकी क्लास अभी स्टार्ट नहीं हुए हैं, धीरे धीरे बाकी सभी क्लास भी स्टार्ट होंगे, तो सारे चीज़ का बर्डन एक साथ नहीं लेना है। इसलिए हमें हर एक जो सब्जेक्ट है उसको अच्छे से रिवीजन करने के साथ साथ हमें क्या करना है, शॉर्ट्स नोट्स प्रिपेयर करना है, जिससे कि हमें एग्ज़ाम के टाइम में क्या हो, आसानी हो, जो हम अच्छे से कर सकें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा। बाय बाय, धन्यवाद।